हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग। जो भी प्लेसेस वर्ल्ड के न्यूज़ में है उनके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि वही हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी अटेम्प्ट करने वाले हैं प्रीलिम्स 2025 वो ज़रूर देखें इसे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं पनामा कैनल, क्योंकि ये पहले भी न्यूज़ में था, पिछले साल भी, और अभी भी न्यूज़ में है। अभी क्यों न्यूज़ में है ये पनामा कैनल? तो अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे चाइना का इंटरेस्ट दिख रहा है पनामा कैनल को कंट्रोल करने का। तो इसीलिए ट्रम्प ने क्या किया है, ट्रम्प ने अनाउंस किया जब वो ओथ ले रहे थे अभी जनवरी में, तो उन्होंने अनाउंस किया कि पनामा कैनल को वो रिगेन करेंगे। मतलब जो पनामा कैनल है, जो पनामा रिपब्लिक ऑफ पनामा को कंट्रोल करने के लिए दिया था, तो वो अब ड्रम नहीं ट्रम्प ने बोला है कि वो हम वापस ले लेंगे, हम ही एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। मतलब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम ही देखेंगे, इस तरह से बोला है। पहले तो हम इसकी लोकेशन देखते हैं। पनामा कंट्री कहाँ पे है? एक ट्रॉपिकल नेशन है पनामा, रिपब्लिक ऑफ पनामा, जो कि लोकेट करता है यहाँ पे। देखो, सॉरी मुझे सर्दी हुई है, बट हाँ, तो ये है पनामा। यहाँ पे देखो, ये पनामा है। ये कैरिबियन सी है जो कि न्यूज़ में है। इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है मुझे, इसीलिए मैंने बस आज पनामा कैनल ही रखा है। बाकी हमें अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों के बारे में अच्छे से देखना, और इनके दोनों के बीच में जो एरिया पड़ता है उसके बारे में भी हमें अच्छे से करना है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है यहाँ के प्लेसेस। तो यहाँ पे देखो, हमारा पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पे है कैरिबियन सी। तो इन दोनों के बीच में आता है पनामा, रिपब्लिक ऑफ पनामा। और यहाँ पे है पनामा सिटी, और जो पनामा कैनल बना है वो इस लोकेशन पे बना है। कितना? ये 40 माइल्स का पनामा कैनल है यहाँ पे। मैंने नीचे दे रखा है इसके बारे में लिख के। तो ये पीडीएफ भी मैं अवेलेबल कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे पनामा कैनल है, और यहाँ पे है हमारा कोलंबो, और यहाँ पे आते हैं, ये कैरिबियन सी है। और इधर देखा जाए ना, इधर इधर के साइड पे यहाँ पे अटलांटिक ओशियन आता है। तो अगर पनामा सिटी जो है कौन सी दो वाटर बॉडीज के बीच में लोकेट करता है, तो है कैरिबियन सी। अगर वहाँ पे ऑप्शनल दे रखा होगा कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशियन, तो ये दोनों सही है। अगर नहीं तो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन दिया होगा, तो वो दोनों आप करेक्ट कर लेना। लेकिन अगर अटलांटिक ओशियन और कैरिबियन सी भी है, तो ये दोनों का आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे है पनामा कैनल, जैसे कि मैंने बताया, ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो ये है पनामा कैनल। तो यहाँ से, मतलब पैसिफिक ओशियन से यहाँ पे शोर लाइन होती है ना, और इधर शोर लाइन जो है कैरिबियन सी में है। तो ये जो डिस्टेंस है, इसमें से एक आर्टिफिशियल वाटरवे जो निकाला है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पनामा कैनल। ऐसे वर्ल्ड में टू ही ऐसे कैनल्स है जो कि आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। कौन सा है? स्वेज कैनल और ये पनामा कैनल, जो कि ये दोनों भी बहुत बिजी होते हैं, और यहाँ से लगभग 50% ट्रेड होता रहता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, यहाँ से अगर निकल रहे हो पनामा कैनल से, तो पहले आता है यहाँ पे पोर्ट बाल्बो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देखना, अगर गलत हो रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो यहाँ पे पोर्ट बाल्बो है, और यहाँ से आगे जाओगे ना, तो यहाँ पे फोर्थ ब्रिज लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये है टर्मिनल है, ये अमाडोर क्रूज टर्मिनल जो यहाँ पे है। बट ये दो पोर्ट है, इसके बारे में याद रख लेना। ये जो पैसिफिक से स्टार्ट होता है तब आता है पोर्ट बाल्बो, और जब कैरिबियन सी में जब यहाँ पे एंड आता है, तो वहां पे पोर्ट है क्रिस्टोबाल। ठीक है, क्रिस्टोबाल। ये दोनों पोर्ट आप याद रख लेना। और यहाँ पे लेक कौन सा है? गाटून लेक। ठीक है, ये गाटून लेक यहाँ पे पनामा में है। दोनों पनामा कैनल के बीच, सॉरी, लेक के बाद लेक जो है ये, तो इधर साइड आता है ये। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पनामा कैनल का ज्योग्राफी देखी, कहाँ पे लोकेट करता है। ऊपर है नॉर्थ अमेरिका और इधर है साउथ अमेरिका, तो बीच में आते हैं ये कंट्रीज। अब इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हम देखेंगे पहले, फिर बाद में इसके बारे में अच्छे से करेंगे। यहाँ पे PYQ भी हमें देखना है। तो ये जो पनामा है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है 2004 की UPSC प्रीलिम्स में। पूछा गया है 2004 में क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर पनामा। मतलब जो रिपब्लिक ऑफ पनामा है, सॉरी सॉरी ये रिपब्लिक जो पनामा है, तो इससे बॉर्डर कौन सी कंट्रीज नहीं करती है, यहाँ पे दी है उसमें से कौन सी कंट्री बॉर्डर नहीं करती है। तो पहले तो देखते हैं हम, ये हमारा पनामा है, और अगर मान लो इस तरह से ये पनामा है, पनामा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ में पनामा के कौन सा आता है? यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे साउथ है। तो इस तरह से ही आप करके मैपिंग करोगे, तभी तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ पे कोस्ट रिका जो है,
ये वेस्ट में आती है, मतलब इधर साइड पे आती है। कोस्टरिका इधर साइड में आती है, ठीक है। और एंड कोलंबिया जो है वो ईस्ट साइड पे आता है। आपको तो पता है कोलंबिया तो इसमें है ना, साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका नॉर्थ में कोलंबिया कंट्री आती है, तो वो पनामा के ईस्ट में आ जाती है, ठीक है। यानी इसी दोनों बीच में इन दो कंट्री के बीच में पनामा कैनल, सॉरी, पनामा कंट्री लोकेट करती है। तो ये यहाँ पे हमने देखा। और इज लोकेटेड बिटवीन कैरिबियन सी, नॉर्थ में कैरिबियन सी है और साउथ में नॉर्थ पैसिफिक ओशियन आता है टू दी साउथ, ठीक है। पनामा के साउथ में कौन सा आता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन आता है। यहाँ पे देखो ये पैसिफिक ओशियन है और ये पनामा है यहाँ पे। तो इसके साउथ में क्या आता है, पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन आता है। और नॉर्थ में क्या आता है, नॉर्थ में आता है कैरिबियन सी, ठीक है। और इधर कौन सी है, यहाँ पे कोस्टरिका है, कोस्टरिका, ठीक है। और इधर क्या है, यहाँ पे कोलंबिया, यहाँ पे कोलंबिया है। तो इस तरह से हमने इसकी बॉर्डरिंग कंट्री दी। तो अब आंसर देखो, वेनेजुएला तो यहाँ पे है ना, ये हमारा कोलंबिया यहाँ पे लोकेट करता है, तो इसके बगल में इधर साइड में वेनेजुएला है और पनामा यहाँ पे। तो बॉर्डरिंग कंट्री कैसे बनेगी, तो बिल्कुल नहीं, वेनेजुएला इसका सही ऑप्शन आता है, क्योंकि पूछा क्या गया है कि डज नॉट बॉर्डर पनामा, पनामा को बॉर्डर नहीं करता है, वो है वेनेजुएला, ठीक है। और बाकी कोस्टरिका तो आपको वेस्ट में करती है, देखा आपने, पैसिफिक ओशियन जो है वो साउथ में करता है, कोलंबिया जो है वो ईस्ट में करता है, ठीक है। और ये साउथ और ये वेस्ट। तो ये हमने हमारा पुराना जो क्या बोलते हैं PYQ देखा है यहाँ पे पनामा से रिलेटेड। अब थोड़ा फैक्ट्स देखते हैं कि न्यूज़ में जो है उसका फैक्ट्स देखते हैं। ये है हमारा पनामा कैनल जिसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और यहाँ पे देखो ये मैन मेड वाटरवेज है दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन अक्रॉस द इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। इसके इस्थमस क्या होता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि सारी चीज़ें खुद आपको भी करना चाहिए कि इस्तमस क्या होता है, ठीक है। इस्तमस ऑफ पनामा को मतलब पनामा इन दोनों के बीच में लोकेट करता है, कनेक्ट करता है, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इट ओन एंड एडमिनिस्टर, मतलब अभी फिलहाल अगर करंट सिचुएशन अगर देखी जाए पनामा कैनल की, तो इसको कौन हैंडल करता है, अभी रिपब्लिक ऑफ पनामा करता है। ये 40 माइल्स लॉन्ग फ्रॉम शोर लाइन टू शोर लाइन है। जैसे कि ये पनामा के कहाँ है, ये पनामा है, तो यहाँ से कैनल है, तो इधर शोर लाइन है, ये एक शोर लाइन है यहाँ पे पैसिफिक ओशियन की यहाँ पे। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम, मतलब ये है 40 माइल्स, ठीक है। इट वॉज बिल्ड यूनाइटेड स्टेट एंड कम्प्लीटेड इन अगस्त 1914। क्या चल रहा था तब, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था उस टाइम पे ये इसको कंप्लीट किया गया था। यूनाइटेड स्टेट के द्वारा इसको बिल्ड किया है और उसी के द्वारा कंप्लीट भी किया है 1914 में। सो इट इज वन ऑफ द टू मोस्ट स्ट्रैटेजिक आर्टिफिशियल वाटरवेज इन द वर्ल्ड, द अदर बीइंग द स्वेज कैनल। मैंने बोला ना आपको कि दो ही ऐसे कैनल्स हैं जो आर्टिफिशियली और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है पनामा कैनल और दूसरा है स्वेज कैनल। ये कहाँ पे लोकेट करता है, रेड सी में लोकेट करता है, ठीक है। तो इसको भी हम अलग से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है ये भी। और यहाँ पे देखो फ्रॉम इट्स ओपनिंग, ये ओपन किया गया था 1914 में, अंटिल 1979 तक इसको हैंडल कौन करता था, पनामा कैनल को सोली यूनाइटेड स्टेट ही करता था, मतलब यूएसए ही इसको हैंडल करता था। कब तक, 1979 तक इसको यूएसए हैंडल करता था। लेकिन बाद में क्या हो गया, 1979 के बाद में एक जॉइंट कमीशन बनाया, किसने, यूएसए ने और पनामा ने, इन्होंने एक जॉइंट कमीशन बनाया और वही हैंडल करता था। कब तक, दिसंबर 31, 1999 तब तक यही हैंडल करता था। कौन, जॉइंट कमीशन जो इन दोनों ने बनाया था, यूएसए ने और इसने, जो जॉइंट कमीशन बनाया था वही हैंडल करता था पनामा कैनल को। लेकिन जब 1919 में क्या हुआ, तो इसको पूरी तरह से पनामा को सौंप दिया यूएसए, इसमें कोई यूएसए का कोई रोल ही नहीं बचा 1999 से आज तक के, आज की डेट जो है अभी 2025 चल रहा है आज भी पनामा कैनल ही हैंडल करता है। कब से, 1999 से। तो ये है। लेकिन अब चाइनीज, यहाँ पे चाइनीज का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए अभी ट्रम्प ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया, जब उसकी वो सेरेमनी चल रही थी तब उसने बोला कि जो पनामा कैनल है उसको हम रीगेन करेंगे, हम वापस ले लेंगे, हमने बनाया है हम वापस ले लेंगे। अगर वो अपनी विलिंगनेस से नहीं देगा तब भी हम अपना वहाँ पे जोर जबरदस्ती लगा के हम वापस ले लेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ओथ सेरेमनी में ये भी बोली कि जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, तो आपको यहाँ पे देखना है, ये है कैरिबियन सी, तो यहाँ पे ऊपर ही गल्फ ऑफ मेक्सिको है, तो उन्होंने बोला कि उसका नाम हम चेंज करेंगे, गल्फ ऑफ मेक्सिको को, मेक्सिको का नाम जो है उसको चेंज करेंगे। अभी फिलहाल नहीं पता कि नाम क्या करेंगे, मतलब क्या रखेंगे, लेकिन उन्होंने बोला है। तो ये हमारे
मैपिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक तो इसकी पनामा की जो है बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के ऊपर तो पहले ही क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी, लेकिन अब हो सकता है वाटर बॉडीज़ के बारे में पूछा जाए, या तो हमारे पनामा कैनल के ऊपर नहीं पूछा है तो उसके ऊपर पूछने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में पिछले साल भी था, अभी भी है। अब तो ट्रम्प जी ने बोला है तो अच्छा खासा ही है। हो सकता है यूपीएससी इसके बारे में पूछे, तो ये आप याद रख लेना कि ये आर्टिफिशियल कैनल है, मैन मेड वाटरवेज है। और दूसरी बात है, इसको अभी कौन हैंडल करता है, तो पनामा करता है। तो ये बातें फैक्ट्स है और इसको याद रख लेना। तो होप कि आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, लोगों तक पहुंचना चाहिए। और बाकी तो आप अपनी पढ़ाई करें, मैं तो यही चाहूँगी जेन्युइनली आप पढ़ते रहिए। अगर खुद से कर रहे हो तो बहुत ही बेटर है, ठीक है। तो चलो, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।